एक सुनसान गांव में, जहां अंधेरी रात में कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, वहां रहस्यमय और डरावनी घटनाएं घटती हैं। यह कहानी है एक साधक, एक निर्दोष युवक और उस काले तांत्रिक की, जिसने अपने तंत्र मंत्र से पूरे गांव को आतंक में डाल दिया। क्या सच में काली शक्तियां सबसे बलवान होती हैं, या फिर विश्वास और साहस उनसे भी बड़ा हथियार है? कहानी अंधेरी रात का तंत्र मंत्र। राजस्थान के एक छोटे सूने गांव धौलपुर में लोग शाम ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, चांदहीन अंधेरी रातों में काला साधु निकलता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वह जिंदा नहीं लौटता। लोगों की जुबान पर यह डर इतना बैठ चुका था कि कोई भी रात के समय खेतों या जंगल के रास्ते जाने की सोच भी नहीं पाता था। एक अजीब मौतें और रहस्य। पिछले 6 महीनों में गांव के 4 लोग रहस्यमय तरीके से मरे थे। किसी की लाश खेत में मिली, किसी की कुएं में, और हर बार लाश के पास लाल रंग का सिंदूर और टूटा हुआ नारियल जरूर मिलता था। लोग कहने लगे कि यह तांत्रिक अनुष्ठान का काम है। गांव के मंदिर के पुजारी पंडित मोहनलाल सबसे ज्यादा चिंतित थे। उन्होंने कई बार लोगों को समझाया, डर के आगे जीत है, लेकिन हमें सावधानी भी रखनी चाहिए। 2 आरव की वापसी। शहर में पढ़ाई करने गया युवक आरव अपने गांव लौटा। वह तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों की बातें सुनी और कहा, ये सब अंधविश्वास है। कोई इंसान ही इन हत्याओं के पीछे है, भूत प्रेत नहीं। लेकिन उसकी मां सावित्री ने चेतावनी दी, बेटा, अंधेरी रात में उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ मत जाना, वहां अशुभ शक्तियां रहती हैं। आरव ने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन मन में यह राज खोलने का निश्चय कर लिया। 3 अंधेरी रात का सामना। 15वीं अमावस्या की रात। आसमान बादलों से घिरा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। लेकिन आरव टॉर्च और मोबाइल लेकर निकल पड़ा, सीधा पुराने पीपल के पेड़ की ओर। रात के सन्नाटे में जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक टॉर्च बंद हो गई। पीछे से कदमों की आहट आई। कौन है? आरव ने पुकारा। धीरे धीरे एक लंबा, काले वस्त्रों में लिपटा आदमी सामने आया। उसके गले में हड्डियों की माला थी, माथे पर राख और हाथ में त्रिशूल। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो, बच्चे? उसकी आवाज में गूंज थी। आरव ने हिम्मत कर कहा, तुम लोगों को डराकर मार रहे हो और ये सब तंत्र मंत्र के नाम पर कर रहे हो। तांत्रिक हंसा, तुम नहीं जानते मैं किस शक्ति का साधक हूँ। आज तुम मेरे यज्ञ का हिस्सा बनोगे। 4 तांत्रिक का तंत्र मंत्र। तांत्रिक ने जमीन पर लाल रंग का एक बड़ा मंत्र चक्र बनाया, जिसमें आरव को धकेल दिया। चारों तरफ दीपक जलाए गए, धुएं में अजीब सी गंध थी। वह मंत्र पढ़ने लगा, कालरात्रि स्वाहा। धीरे धीरे हवाएं तेज होने लगी। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। आरव को डर महसूस हुआ, लेकिन तभी उसे अपने दादा की एक बात याद आई। असली शक्ति मंत्र में नहीं, विश्वास और सत्य में होती है। 5 रहस्य का खुलासा। आरव ने चुपचाप अपनी जेब से छोटा कैमरा निकाला, जो चालू था और सारी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी अचानक मंदिर के पुजारी मोहनलाल वहां आ पहुंचे, कुछ गांव वालों के साथ। गांव वाले देखते ही चौंक गए। ये तो हरिनाथ है। पहले ये साधु था, लेकिन काले तंत्र में लिप्त होकर पागल हो गया। हरिनाथ ने चिल्लाकर कहा, मैं अमर होना चाहता था, लेकिन तुम सबने मेरा यज्ञ तोड़ दिया।
गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 6 अंत और सीख। सुबह होते ही आरव ने सबको कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई। यह साफ हो गया कि मौतें किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक लालची इंसान की करतूत थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, डर अक्सर हमारी आंखों को सच से अंधा कर देता है। उस दिन के बाद धूलपुर गांव में अंधेरी रात का डर खत्म हो गया। पीपल के पेड़ के पास अब बच्चे खेलते थे और लोग समझ गए थे कि अंधविश्वास से ज्यादा ताकत ज्ञान और साहस में है।